नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जहां हूं मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली की इकलौती मंडी है। इसे गाजीपुर फूल मंडी कहते हैं। जी हाँ, वैसे तो दिन का वक्त जैसे चढ़ता है उसके बाद ये फूल और तमाम सारी चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये थोक बाज़ार है और थोक बाज़ार में इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि आप पूरे दिन यहाँ मार्केटिंग करते रहें। तो मैं आज इसलिए गुलाब को लेकर ही आपसे चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा इसलिए करने वाला हूँ कि गुलाब अभी लगातार 4-5 दिनों तक वैलेंटाइन डे को लेकर सुर्खियों में है। आखिर सुर्खियों में ये गुलाब है। ये गुलाब अब प्रेमी प्रेमिका और दूसरी दूसरे मोड में मैं आपको न ले जाऊं तो खासकर प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यंत्र है, एक हथियार है, एक खुशनुमा सा माहौल बनाने के लिए एक पवित्र पर्व है। तो चलिए मैं आपको इसकी बात करवाता हूँ। अमित मेरे साथ है। अमित, कई सालों से अमित इससे पहले कहाँ दुकानें तुम्हारी लगी थी? सर हमारी पहले लगी थी कनार प्लेस में। अच्छा, कनाट प्लेस में। जी। कई सालों से यानी कर रहे होगे? फादर साहब कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ। कितना फ़र्क देखो यार, पहले वैलेंटाइन डे में बहुत फूल बिका करता था या अब ज़्यादा बिकना शुरू हुआ? सर पहले भी बिकता था और अभी भी बिकता है। तो डिमांड बढ़ी कितनी की कि भाई फादर समय में तो इतने वैलेंटाइन डे नहीं हुआ करते थे, इतने लोग नहीं आते थे। अब हुआ करते हैं। अब हुआ करते हैं। हाँ, अब रोज डे पे भी काफ़ी अच्छी सेल होती है। हाँ, वही रोज़ डे बताओ ना। रोज़ आज ही रोज़ डे है? आज ही रोज़। चलिए देखिए भैया, रोज़ डे है, अपन की बात तो छोड़ दीजिए। फिलहाल रोज़ डे की हम चर्चा कर लेते हैं। तो रोज़ डे और रोज़ वाली दुकान में हमें हैं। तो इसमें आज कितनी डिमांड तुम्हें देखने को मिली थी? आज काफ़ी सेल हुई। अभी से हुई? काफ़ी सेल हुई। ये सीधे वेडिंग सीजन भी चल रहा है ऊपर से। हाँ, वेडिंग सीजन चल रहा है। हाँ, तो सेल बहुत अच्छी खासी हो रही है इस अच्छी टाइम। खासी हो रही है। ये आप लोग क्या सीधे किसान से मंगवाते हो, कैसे करते हो? सर हम खुद किसान भी हैं, अच्छा, किसान भी हो। अपनी शॉप भी है। किसान कहाँ, खेती कहाँ करते हो? हमारा लखनऊ में हो रखा है खेती। अच्छा, लखनऊ से मंगाते हैं। कौन कौन से? अमेठी साइड से। अच्छा, मैं ठीक है। ये कितने एकड़ में कर रखे हो या कुछ बीघे में कर रखे हो, कैसे? 4.5 बीघा 5 बीघा। कितनी कमाई होती होगी? कि मैं किसानों की भी बात कर लेता हूँ ना यार। किसान तो जो सबसे ज़्यादा परेशान तो वही किसान सर होते एक हैं। सीजनल काम है ये। अच्छा। इसमें कोई ये नहीं कि हमारा रेगुलर आपका यही सेल हो रही है। जैसे आज के टाइम पे 100 रुपये बिक रहा है तो कल के टाइम 20 भी बिकता है, 10 भी बिकता है, 5 भी बिकता है। अच्छा। ये होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक वेडिंग सीजन चल रहा है, जब तक सेल अच्छी होती है, जब वेडिंग सीजन ख़त्म हो जाता है तो सेल डाउन हो जाती है। तो फिर करते क्या हो? क्योंकि किसान हो तो फिर उस सामान को क्या करते हो? फिर यहाँ लाते भी होगे, नुकसान भी होता होगा? हाँ, नुकसान तो काफ़ी होता है फिर। काफ़ी नुकसान होता है। काफ़ी चीज़ें ऐसी। अच्छा, इसमें वैरायटीज़ की बात करते हैं यार। ये इसमें वैरायटी क्या है, ज़रा आप हाथ लगा के बताओ कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है फूलों की। मैं पॉलिटिकल और एनालिटिकल और तमाम सारे की बात कर दूंगा। तो ये जरा, हाँ ये दिखाओ, ये कौन सी? ये है। हाँ, ये कौन सी क्वालिटी है? ये नॉर्मल क्वालिटी, इसमें डंडी का फ़र्क है। अच्छा, डंडी से क्या फ़र्क पड़ता है? डंडी छोटी है। अब कोई किसी को बड़ी डंडी का ज़रूरत हो तो उनके लिए ये नहीं है। अच्छा। हाँ, और जैसे ये है गाड़ी सज रही है सामने, जैसे ये, अच्छा, हाँ। इनको छोटी डंडी में इनका काम हो गया, काम हो जाएगा, तो वो यही यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने कितने में लगा रखा, कैसे बेचेंगे आप? ये 800 750 90 पीस है इसका। अच्छा, 90 पीस। हाँ मतलब यही सिचुएशन है। जी। सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैसे, कितने में आप बेच लेते हैं? सबसे बेहतर क्वालिटी हमें बताइए जो वो। सर इस टाइम पे तो बेहतर क्वालिटी यही है, अच्छा, ये सबसे वाला। ताज़ा। अच्छा, सबसे ताज़ा। हाँ, इसकी लाइफ है कम से कम 5 से 6 दिन। अच्छा, 5-6 दिन तक ये जी। यानी रोज़ डे आज कर लें, फिर उसके बाद वैलेंटाइन डे तक तक चला सकते हैं हम चला इसको सकते हैं भी। इसको। हाँ। ये आप लोग नहीं चला पाएंगे, सिर्फ हम चला पाएंगे। अच्छा, आप लोग कैसे चलाते हो, जरा वो भी जाने क्यों। अपने दर्शकों को 2 चीज़ें और भी बता दूं। ये बेस्ट क्वालिटी है और ये आप 4 से 5 दिनों तक ये रख सकते हैं। हम आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम आप भी घर में रख सकते हैं। तो थोड़ा टिप्स हम जान लेते हैं हम इससे। अमित, कैसे, क्या टिप्स क्या आप है जैसे आप इसको लेके जाइएगा, आप इसको डंडी पे पानी मार के हाँ, गीला कपड़ा करके ढक के रख दीजिए। बस। हाँ, जब आपको यूज़ करना है जब खोलिए। वेरी गुड। यानी अब ये पूरे बंडल, क्योंकि अब जब दिल्ली के आसपास या सीपी में जाएंगे तो 50 रुपये से कम के तो फ्लावर होते नहीं है। नहीं, एक फ्लावर 50 रुपये के ऑलरेडी बेच चुके हो। तो मैं तमाम सारे हिस्से में आपको लिए भी चलूँगा, दिखाऊंगा भी। तो ये मेरी कोशिश ये थी कि फ्लावर्स के क्वालिटी को बता दूं कि ये बेस्ट क्वालिटी जो है ये आपके घर तक पहुँचते पहुँचते यानी आपके हाथ तक आते तक इसकी कीमत जो है वो 50-100 रुपये की। आपने खरीद ली या खरीदने के लिए? हाँ जी। ये कौन सा फ्लावर है? ये तो मालूम नहीं, पता नहीं कौन सा फ्लावर है। आइए ये बताइए ना भैया। येलो गुलदावरी कहते हैं, अच्छा, इसको वाइट गुलदावरी कहते हैं, इसको डेलिया कहते हैं। वाह। तो किस चीज़ के लिए खरीदा? शादी ये के हाँ लिए? जी, डोली के लिए सजाने के लिए। अच्छा, डोली को सजाने हाँ के जी, लिए। हाँ जी। तो यहाँ आने का क्या रीजन क्या था? ये सस्ता में मिल जाता है? सस्ता मिलता है यहाँ पे। कितने सस्ते में आपको मिल गया ये? 10 रुपये पर पीस मिला है। अमित यार, काफ़ी फ़र्क होता है वहाँ।
वहाँ 50 रुपये से कहीं शॉप पे लीजिएगा तो 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। 30-40 रुपये से कम नहीं मिलता है। देखिए थोक की तो बात होती ना, थोक की बात अगर करते हैं तो थोक में देखिए कीमत ये अपने किसकी शादी, घर में किसकी शादी? मेरे साले की शादी है। अच्छा, साले की शादी है, बहनों ही ले जा रहे हैं और बहनों ही वो थोक में ले जा रहे हैं, लेकिन इतनी की जरूरत अभी और पिंक ये गुलाब लिए है, रोज वाले पिंक वाले। अच्छा अच्छा, वो भी ले लिया, वो भी ले लिए मैंने। वो भी सस्ते पड़े या वो भी सस्ते ही है। वो भी सस्ते ही? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी दीजिए। और कुछ चीज़ें मैं आपको और लिए चलता हूँ, अब दिखा भी दूँ कि अभी हम कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे कि डायलिया और दूसरे फ्लावर्स की, तो इधर लिए चलता हूँ इसलिए कि फूलों को देखकर सबको अच्छा लगता है कि आखिर ये खूबसूरत फूल हमारे आसपास के माहौल को बहुत ही खुशनुमा कर देती है। इन फूलों को सजाने के लिए, रखने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए कैसी तैयारियां होती है उसी मैं आपको दिखा दूं। ये सारे कारीगर हैं। आप लोग किसान हो या यहीं काम करते हो? अच्छा, आप लोग यहीं काम करते हो। ये कौन फूल? आइए इधर, आइए इधर, आइए। कितने 3 बजे रात से जगे थे या 2 बजे रात से जगे? जग गए हैं। अरे मान लो हम 9 बजे जग गए हैं सुबह। उसमें से माल पैकिंग किया, सुबह के लिए तैयारी बनाई। ये कौन सा फ्लावर? ये गुलदावरी है, ये पीली वाली गुलदावरी है। पीली वाली? हाँ, ये कलकत्ते की है। अच्छा, कलकत्ते से आ गए हैं। जी, अरे वाह। ये अपना दिल्ली का है। ये वाला दिल्ली? यहाँ तो अपने किसान अपने भाई तैयार करते हैं। अच्छा, हाँ तो किसान भाई को कुछ फायदा होता है कि नहीं भाई? हाँ जी, फायदा होता तभी तो काम करते हैं, नहीं तो अगर फायदा ना हो आदमी का। हाँ, देखिए किसानों की हालत या कामगारों की हालत क्या है उस पर थोड़े से मैं आपको, एक छोटा सा बच्चा यहीं सोया हुआ है, इनकी माँ आसपास ही हैं, बच्चे की सुरक्षा भी करेंगी और काम भी करेंगी, क्योंकि पेट भी पालना है और उन्हें खिलाना पिलाना भी और बढ़ाना भी है। तो आप पूरे परिवार ही यहाँ काम करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसी ही हूँ। ये तो अपने काम करने के लिए आई हैं अपना, ये भी अपना रोटी पानी का काम करती अच्छा, है। रोटी पानी का काम हाँ, खर्चा पानी हो जाता है, आदमी लोग काम करते निकल, हाँ हैं। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है। ये भाई, ये कौन सी भाई? ये भी सर गुलदावरी है, पर ये दिल्ली की है, यहीं की ये है। दिल्ली की है? जी दिल्ली और इसमें फर्क बहुत ज्यादा रहता है क्या? हाँ सर, दिल्ली का थोड़ा सा इस टाइप में होता है माल, जो कलकत्ते का होता है उसमें थोड़ा सा शाइनिंग क्वालिटी ज्यादा कुछ, होती है। हाँ क्वालिटी कुछ अलग होती है और ज्यादा देखने में अच्छा लगता है ना कलकत्ते वाले ज्यादा? जी जी जी। प्रदूषण का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कोशिश चाहे आप जितनी भी कर लीजिए, उसका इम्पैक्ट रहता है हमारे आपके सेहत पे भी। हम दिल्ली रहते हैं तो भाई प्रदूषित हवा हम पीते हैं, तो प्रदूषण का फूलों पे भी असर होता है। और जैसा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इस पेशे में है तो ये दोनों फ़र्क है। पोली हाउस का माल होता है। हाँ, डेलिया होती है, पोली हाउस का होता है। पोली हाउस का मतलब उस पर हाँ 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 नेट और डाल के रखे हैं। हाँ, तो इसलिए इतना साफ़ सुथरा रहती है। पर ये जितना साफ़ सुथरा कलकत्ते के माल में है, उतना साफ़ सुथरा मतलब यहाँ का जो दिल्ली का माल है उनमें नहीं है। तो चलिए हम आपको बता दें कि देखिए छोटा बच्चा भी सोया हुआ है, ये बाद में आपके देश का भविष्य उज्ज्वल करेगा। और उसकी मदर को आप देख रहे हैं कैसे। देखिए हमारी व्यवस्था ऐसी बनी हुई है और खासकर कृषि को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि हम इस बाज़ार में आपको लेकर आएँ और बाज़ार में लाने के साथ साथ क्वालिटी के बारे में बताएं। आपने बताया कि दिल्ली एनसीआर वाले जो फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा शाइनिंग उसमें नहीं है, लेकिन जो कलकत्ता और तमाम सारे दूसरे प्रदेशों से आए हुए फ्लावर्स में उसमें शाइनिंग है। और शाइनिंग के पीछे की बड़ी वजह आप समझ ही रहे हैं कि पॉल्यूशन अगर है तो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हर चीज़ पे तकरीबन एपिडेमिक, यानी जिस तरह से 2 साल से लोग परेशान रहे कोरोना की वजह से, उसके बाद अभी भी रिवाइव करने में वक्त लग रहा है। किसान अभी भी परेशान हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, उस हिस्से उस तरीके से कमाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हम जब दूसरे छोटे मोटे बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ जो चमचमाहट और तमाम सारी चीज़ें देखते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैमरामैन सर्विस कुमार के साथ मैं सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष की।